नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे तमाम उमरा कौसा के वासियों को एक पैगाम। हमारा उमरा पारसिक रेती बंदर पर जो पारसिक चौपाटी बनाई जा रही है या पारसिक वाटर फ्रंट बनाया जा रहा है, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और हमारी ये पूरी टीम नजीमुल्ला, जिसके अंदर हमारे आमिर चौधरी साहब है, नेहा नाइक मैडम है, सिराज भाई है, सिराज अफ्तारी साहब है, हमारे बदरू भाई हैं, जफर नुमानी साहब है, डॉक्टर शाह साहब है, और साथ ही में हमारे MIM के नगर सेवक शाहला आजमी साहब भी हमारे साथ में हैं। तो हम ये मुमरा कौसा के लोगों को बताना चाहते हैं, ये जो चौपाटी बनाई जा रही है जिसका तकरीबन 90% काम पूरा हो चुका है। हमें उम्मीद है कि अगले 2 महीने में इसका सारा काम पूरा हो चुका होगा। जो हमने बजट पास किया था, बजट जो है वो बता दूं आपको मैं कि 65,35,19,983 रुपए का ये टोटल अमाउंट है। इसको कंपनी जो कर रही है काम, जो जिसको टेंडर लगा है, अलॉट किया गया है, उस कंपनी का नाम है TVP इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर जो फंड आया गया है, वो फंड का 50% जो पैसा है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 50% पैसा दिया गया है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। 25% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, और 25% पैसा जो है वो हमारी महानगर पालिका ने दिया। ऐसा मिलाकर के तकरीबन 65,35,19,983 रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर है क्या हुआ मैं आपको बता दूं। मैं ये टोटल जो लेंथ है हमारी, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर की लेंथ है, 1530 मीटर की लेंथ है ये, जिसके अंदर टोटल एरिया जो एक्वायर्ड किया गया है इस चौपाटी के लिए वो तकरीबन 27.5 एकड़ का इलाका है। 27.5 एकड़ है, जो तकरीबन अगर आप उसको स्क्वायर मीटर में जोड़ेंगे तो 1,09,500 स्क्वायर मीटर का ये एरिया है। बहुत बड़ा है। हमारे कलवा, मुमरा, खारेगांव, कौसा के लोगों के लिए एक ये बेहतरीन हमारा एक एंटरटेनमेंट के लिए हमारा एक अड्डा हो सकता है, हमारा एक एंटरटेनमेंट पार्क हो सकता है, जिसके साथ हमारे जो फैमिलीज है, मैं फिर आपको एक अपील करता हूं कि हमारी जो फैमिलीज है वो यहाँ पर आए, आकर के इस चौपाटी का मजा लें। इस चौपाटी के अंदर बैठ करके आप यहाँ पे, अगर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, यहाँ पे जॉगिंग कर सकते हैं, यहाँ पर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा क्लासेस कर सकते हैं यहाँ पे। उसी के साथ में यहाँ पर हमने साइकिलिंग ट्रैक रखा है 550 मीटर का, वो यहाँ आकर के साइकिलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक स्केटिंग रैक बनाया है, वो स्केटिंग रैक के अंदर आकर के अपने बच्चों को ला करके वो यहाँ पे स्केटिंग सिखा सकते हैं। यहाँ पे कैफेटेरिया है, जिसके अंदर हमारे जो लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह खाना है, चाय पीना है, सैंडविचेस खाना है, कुछ हेल्थ कॉन्शियस फूड्स करना है। हम कोशिश ये करेंगे जो हमारा कैफेटेरिया है वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस फूड हो, यहाँ पर हाइजेनिक फूड हो, यहाँ पर अनहाइजेनिक कोई भी चीज यहाँ ना भी चीज है। उसी के साथ में हमने इसके यहाँ पर रखा है 2 विसर्जन घाट है, 3 कार पार्किंग है और 2 बाइक पार्किंग है। उसी के साथ में 1.5 किलोमीटर का वॉकवे है, एक प्रोमेनेड है, 2 एम्पी थिएटर है। एक एम्पी थिएटर की जो कैपेसिटी है 2000 लोगों की कैपेसिटी है, और एक रिवर्स एम्पी थिएटर है जिसकी कैपेसिटी 800 लोगों की है। तो हम जैसे कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, जैसे हम लोग गजल का प्रोग्राम रख लेते हैं, हम मुशायरे का प्रोग्राम रख लेते हैं, तो एक वो जो एम्पी थिएटर है वो हम लोग ऑन रेंट महानगर पालिका की तरफ से दिया जाएगा लोगों को। लोग यहाँ आकर के उस एम्पी थिएटर के अंदर अपना एक छोटा सा प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम जो है वो रख सकते हैं। और उसके साथ ही में हमने यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए कुछ 5 एकड़ का प्लेग्राउंड रखा है, जिसके अंदर कुछ बच्चों के झूले होंगे, सीसॉ वगैरह हैं, झूले वगैरह हैं, मेरीगो राउंड्स है। उसी के साथ में एक ओपन जिम का हमने यहाँ पे इंतजाम किया, जिसके सामान अभी लगाने बाकी है। मेरे को लगता है कि महीने भर में सारे सामान लगा दिए जाएंगे। जिस तरीके से हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम के अंदर हमने एक ओपन जिम बनाई थी, उसी की तर्ज के ऊपर यहाँ पर एक ओपन जिम बनाया जाएगा। उसी के साथ में एक है डेंस फॉरेस्ट, आप सुने होंगे रेन फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। हमने यहाँ पे प्लांटेशन किया है, एक दो हिस्से हमने ऐसा बनाए हैं जो डेंस फॉरेस्ट के नाम से किया गया, जिसके प्लांटेशन पूरे हो चुके हैं और वो झाड़ लग करके तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ में हमने यहाँ पर, आप देखेंगे अभी जब आप मेरा ड्रोन शॉट देखोगे तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे जो लाइटिंग का प्रोग्राम किया है, बेहतरीन तरीके हमने एक एंटीक लाइट्स यहाँ पे लगाई है, टोटल कास्टिंग लाइट्स लगाई है, जो हमारे मुंबई की गिरगांव चौपाटी पे लगी हो या हमारे सांताक्रूज की चौपाटी पर लगी हो, या आपने देखा होगा कहीं पर कोलाबा के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ एंटीक लाइट्स लगाई गई है। वही सेम क्वालिटी की और सेम चीज हमने यहाँ पर उस तरीके की यहाँ पे लाइट्स लगाई हुई है। यहाँ पर हमने सबसे अच्छी चीज ये की है कि अक्सर होता क्या है कि ऐसी जगहों पर एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत आकर के यहाँ पे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो हमने इसको कम्प्लीटली 100% सीसीटीवी कैमरे से कवर किया हुआ है, ताकि यहाँ पर कोई भी अनइवन इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसे एंटी सोशल यहाँ पर आकर के हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पे प्रोविजन रखा हुआ है। मैं हमारे टीम लीडर नजीमुल्ला साहब और हमारे जो यहाँ के खासदार हैं श्रीकांत जी शिंदे साहब से, उनसे भी हमने एक अपील की है कि जैसे ये चालू हो जाएगा तो यहाँ पर एक पुलिस की बीट भी लगाई जाए, ताकि पुलिस के 2 कांस्टेबल यहाँ पर हमेशा रहेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसको भी लोग कंट्रोल किया करेंगे। मैं चाहूंगा कि साथ में हमारे जफर नुमानी साहब हैं वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। बहुत खूबसूरत जगह हम लोग खड़े हैं। ये हमारे मुमरा शहर के लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि मुमरा से बिल्कुल लगा हुआ रेती बंदर का जो इलाका है, एक बहुत ही शानदार, एक मिसाली, बल्कि बोलेंगे कि ऐसी कोई मुमरा में जो ये चौपाटी बनने जा रही है, ऐसी चौपाटी मुझे लगता है कि कहीं पर है नहीं। बहुत शानदार तरीके से बनने जा रही है। इसमें तमाम फैसिलिटीज है, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, यंग बच्चे हो, और हमारी जो लेडीज हैं वो तमाम लोग हैं। एंटरटेनमेंट की तमाम चीजें यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से करने मुझे ऐसा लगता है कि राज्य में 50 साल पहले नूतन जी का बंगला यहीं पर नजदीक में है, वो हेरिटेज में आता है। ये भी बड़ी खूबसूरती बात है। एक तरफ हमारे मुमरा शहर की खूबसूरती है इस रेती बंदर की, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ पानी है, बीच में रेती बंदर की जो चौपाटी है बीच में है। मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो शहर में आपकी इतनी बेहतरीन चीज बनी है, मुझे लगता है लोगों को नॉलेज में नहीं है, बहुत कम लोगों के नॉलेज में है। आप लोग इस रेती बंदर चौपाटी पर आए। ये मुमरा की चौपाटी है, मुमरा के लोगों की चौपाटी है। खैर कलवा नजदीक में लगा हुआ है, पारसिक नगर लगा हुआ है, और फिर हमारा शील फाटा लगा हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर आए और चौपाटी का मजा लें। जैसा कि राजू भाई ने बताया कि यहाँ पर किसी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए उन लोगों ने यहाँ पर जो चौपाटी बनी है वहाँ पर सीसी कैमरे और पुलिस की एक बीट बनाई जाएगी। लेकिन मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस काम को जो अंजाम दिया है वो हमारे श्रीकांत शिंदे साहब जो यहाँ के एमपी हैं, और जो हमारे एक्स सीएम है, जो अभी डिप्टी सीएम है श्री एकनाथ शिंदे साहब, नजीमुल्ला साहब, ये तमाम लोगों ने मिल करके इस काम को अंजाम तक दिया है। और मुमरा कोसा की और कलवा के लोगों की मदद से ये चौपाटी बनी है। मैं चाहता हूं कि एक बार इस चौपाटी पर आप जरूर आए और देखें कि कितनी खूबसूरत, बहुत ही शानदार तरीके की चौपाटी। हाँ, और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग कवि सम्मेलन करना चाहते हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग मुशायरा जैसे करते हैं, गजल करते हैं, यहाँ पर तमाम कल्चरल प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर विसर्जन घाट है, दो घाट है, पार्किंग की जगह बहुत ही शानदार, अमेजिंग है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतनी बेहतरीन तरीके से चौपाटी बनी है और इतना शानदार नजारा। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप स्विट्जरलैंड में, क्योंकि पहाड़ और पानी किसी शहर को जल्दी मिलता नहीं। ये दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद है। रेलवे ट्रैक है, एक तरफ रेलवे देखिए ट्रेन जा रही है, बीच में चौपाटी है। तो मैं तमाम मुमरा शहर के लोगों से अपील करता हूँ कि एक बार जरूर इस चौपाटी पर आएं और इस चौपाटी को देखें। मैं चाहूंगा कि अभी हमारे नेहा मैडम पहले बोलिए, फिर डॉक्टर साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आज टीम नजीब मुल्ला हम सब यहाँ पर चौपाटी पे मौजूद है जो रेती बंदर से ठीक लगते हैं। और सबसे पहले तो मैं नजीब भाई का, खाजा साहब का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी हमारे शहर को इतनी खूबसूरत चौपाटी देने के लिए। और खासकर मैं अपने वीडियो के माध्यम से मेरी खमाओं को, बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि ठीक मुमरा में हमें एक इतनी खूबसूरत सी चौपाटी मिली है। हमें बॉम्बे चौपाटी जाने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी शाम को एज एन इवनिंग स्पॉट आप अपने बच्चों को लेके यहाँ आ सकते हो। यहाँ पर कैफेटेरिया भी है, यहाँ पर खाने के बाहर बहुत सारे ऑप्शंस है, एक अच्छा सा मंजर है, नेचर है, ग्रीनरी है, यहाँ लोग फोटोज निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक इवनिंग स्पॉट है जो हमारे मुमरा शहर के पास आज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका फायदा उठाए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुमरा शहर के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे शहर में एक चौपाटी है जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। आई वांट कि मोस्ट ऑफ द पीपल इसका फायदा उठाए और इस चौपाटी पे जरूर आए और इस चौपाटी का लाभ उठाए। डॉक्टर साहब आइए। सबसे पहले तो मैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं मुमरा की आवाम की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से कि जो उनकी सोच थी हमारे एमपी साहब की, और खासकर जो है हमारे बेहतरीन लीडर नजीमुल्ला साहब, आज देखिए कि उन लोगों की मेहनतों से ये बेहतरीन काम हुआ है। ये मुमरा कौसा के लोगों को मालूम भी पड़ना चाहिए कि कितना फंड सीएम साहब हमारे बहुत नजदीक हैं, और जिस तरीके से हमारे शहर के नजदीक इतना बेहतरीन काम हुआ है। एक बार मैं पूरे मुमरा की तरफ से एमपी साहब का, हमारे डिप्टी सीएम साहब का, नजीमुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उनकी मेहनतों से ये बेहतरीन काम हुआ है। मुमरा कौसा के तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आपके शहर में इतना बेहतरीन ये डेवलपमेंट हुआ है। आप देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, हेल्थ के लिए
मैं कह सकता हूं कि हेल्थ के लिए यह बहुत बेहतरीन जगह है। जैसे आपने देखा कि समुद्र, एक तरफ पहाड़ एक तरफ समुद्र है, कम से कम लोगों की हेल्थ के लिए ये जगह सबसे बेहतरीन है। आप जरूर विजिट करें, घूमें और देखें, महसूस करें। एक बार फिर मैं अपनी पूरी टीम, जो नजीमुल्लाह साहब की हमारी ये पूरी टीम यहाँ मौजूद है, हमारे बहुत अजीज दोस्त शाह आलम भाई जो MIM से हैं, लेकिन हर उस काम में वो हमेशा खड़े रहते हैं जिससे शहर को फायदा हो। और आज वाकई में मुमरा कौसाब में तोहफा CM साहब के फंड से और MP साहब के और खासकर में जो है नजीमुल्लाह साहब के जरिए जो काम हुआ है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप तमाम को मालूम है कि अभी राजू भाई ने, अब जफर भाई ने और डॉक्टर साहब ने सब बताया, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूंगा, मैं एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे इससे पहले मुख्यमंत्री थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुमरा शहर के अंदर कोई गार्डन या कोई इंटरटेन करने के लिए कोई जगह थी नहीं हमारे पास। इतने बड़े शहर में कोई मतलब नजदीक में कोई चीज नहीं थी घूमने फिरने के लिए, जो अपने बाल बच्चों को लेकर आदमी 1 घंटा आधे घंटे के लिए निकल के घुमाए। तो इसके अंदर जो कोर्ट का इस पे मैटर चल रहा था, इसकी मांग तो स्टे लगा था थाना महानगर पालिका में। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बैठ के इस मसले को हल किया और इसको बजट दिया। तो मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का, जिन्होंने एक चौपाटी हमारे शहर में दी, यानी हमारे शहर को लग के ही है, कलवा और मुमरा के लोगों को दोनों के लिए ये चीज है। तो मैं ये सबसे ज्यादा शुक्रिया सिर्फ मुख्यमंत्री साहब का अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे शहर के नजदीक में एक चौपाटी बना के दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 TV। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।